Today I am going to learn the record into same variable and different variable in SPSS. Record into same variable और record into different variable. हमने पहले बताया था ये कोडिंग करता था टेबल टोटल नाम का एक टोटल वन बनाया था. फिर से बताएं क्या, पिछली क्लास में बताया था. तो ये रिकॉर्ड कंप्यूट वेरिएबल है. कंप्यूट वेरिएबल करने के लिए जैसे हमने टोटल वन बनाया, टोटल वन नाम का एक वेरिएबल बनाया. इसके टाइप्स और लेवल्स बना सकते हैं. जैसे टाइप लेवल्स क्या होता है, इसको कैंसिल करो. फिर से यहाँ पे डेटा व्यू में जाओ, वेरिएबल व्यू में, और यहाँ पे जैसे टाइप, हम उसका टाइप बताते क्या टाइप है. ये टाइप है ना, न्यूमेरिक है क्या, स्ट्रिंग है या कहते, और लेवल क्या है. तो ये टाइप लेवल यहाँ पे भी डिफाइन करने के लिए बोलता है जब भी हम नया वेरिएबल बनाते थे. तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिकॉर्ड इनटू कंप्यूट वेरिएबल मतलब कैलकुलेट यदि करना कोई मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन करके हमको कोई नया वेरिएबल बनाना तो कंप्यूट वेरिएबल करना. और रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल मतलब कोडिंग फिर से करना है तो रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल करेंगे. तो पहले कंप्यूट वाला वेरिएबल वाला पिछली बार बताया था, उसको फिर से देख लो. जैसे टोटल नाम से एक वेरिएबल है ही, मैं टोटल वन नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ. टाइप लेबल बाय डिफॉल्ट, टाइप लेबल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे. और न्यूमेरिक नंबर ही जोड़ना है, इसलिए न्यूमेरिक ही रखेंगे इसको. तो न्यूमेरिक वेरिएबल मैंने इसको रखा. और टोटल जो है कैलकुलेट है, मैंने बताया था आपको क्लास में, पिछली क्लास में. जो ये टोटल जो है ये क्विज, सारे क्विज का जो अमेरिकन में स्कूल है उसके अंदर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को देखने के लिए उसके एक्स्ट्रा क्लास लिए गए, रिवीजन क्लास लिए गए. और क्लास में परफॉर्मेंस क्या है, 3 सेक्शन है टोटल उसके अंदर. और इथनिक बैकग्राउंड से लोग हैं, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं. जो अमेरिकन है, नेटिव है जो अमेरिकन है, जो ईस्ट एशियन एशियन है तो एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसके पेरेंट्स हो एशियन है. हिस्पैनिक जो ऐसे लोग जो अमेरिकन जो स्पेन में जाके बस गए उसको हिस्पैनिक बोलते हैं. ऐसे ही और दूसरा भी है, ब्लैक है और इस तरह के. तो इथेनिक बैकग्राउंड के कौन से लोग हैं, इथेनिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली क्या होगा, अलग एक ही क्लास के अंदर अलग अलग इथेनिक बैकग्राउंड के यदि स्टूडेंट्स हैं तो उसको कभी कभी क्या लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से उसे समझ में नहीं आती. तो उसका उसका ये स्टडी है. और उसके बाद जो है उसके परफॉर्मेंस के स्टडी करने के लिए क्या क्विज लिया गया, क्विज किया गया. 5 क्विज कंडक्ट किए गए, एक फाइनल एग्जाम कंडक्ट किया गया. तो टोटल मार्क्स कैसे हुआ, टोटल 5 क्विज प्लस फाइनल एग्जाम के मार्क्स जुड़ेंगे. ठीक है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंप्यूट टोटल वेरिएबल कैसे निकालेंगे, क्विज वन प्लस प्लस का सिंबल लगाए, फिर क्विज टू, इसको सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और इसको इधर ले आ सकते हैं, इस तरफ ले आ सकते हैं. ऐसे एरो दिया ना, इसको समझ में आ रहा है, इसको इधर ले आएंगे. फिर प्लस लगाया और फिर यहाँ पे डीएक्टिव है, अभी कोई नहीं है, इधर से इधर ले जा सकते लेकिन सेलेक्ट करेंगे तो. और ये क्विज थ्री, जैसे क्विज थ्री सेलेक्ट किया तो यहाँ एक्टिव हो गया. फिर क्विज फोर सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक्टिव हो गया, यहाँ इधर ले आया. फिर क्विज फाइव सेलेक्ट किया, फिर प्लस फाइनल, ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे. ओके करेंगे आप तो ये बन गया टोटल मार्क्स, ये कैलकुलेट कर देगा. और एक नया वेरिएबल आपको टोटल वन नाम से बनाएगा. टोटल वन नाम से बनाया और ये देखिए यहाँ पे एक्टिव जो मार्क्स हैं एकदम बिल्कुल मैच कर रहे हैं. दिख रहा है सब, समझ में आया ये. जी सर. आगे चलें. अब यहाँ पे क्या दूसरा जो था, मैंने बोला कंप्यूटर वेरिएबल तो समझ गए, पिछली क्लास में बताया था.
अब रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल कोडिंग करना है, तो कोडिंग करने के लिए क्या वर्ड है, कोडिंग में जाना है रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। तो हमको परसेंटेज निकालना, जैसे यहाँ पे जो है ये टोटल मार्क्स के आधार पे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय फुल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 इस परसेंटेज। यहाँ पे ये जो है परसेंटेज भी क्या होगा, कंप्यूट करेंगे कि रिकॉर्ड करेंगे। परसेंटेज भी को कंप्यूट करना होगा, कंप्यूट का मतलब गणना करना, यानी गणना करने वाला फिर से गणना करनी है और उसमें कोई एक्सप्रेशन बनाने हैं, तो इसके लिए हम कंप्यूट वेरिएबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी परसेंटेज जो है, परसेंटेज बनाने के लिए और नहीं, परसेंटेज वेरिएबल का नाम लिखा और यहाँ पे उसका टाइप एंड लेवल्स मैंने डिफाइन कर दिया, न्यू वेरिएबल बना रहे हैं और ये इसको हटा दिया। तो यहाँ पे क्या टोटल मार्क्स हम अपने वेरिएबल से यूज करेंगे, टोटल 1 था ना, जैसे लेवल लिख देते तो यहाँ पे जो है नाम, नाम वो वेरिएबल का नाम ना आके उसका लेवल आता है। जैसे न्यू वेरिएबल मैंने बताया था टोटल 1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे करोगे तो दिख रहा है न्यू, न्यू वेरिएबल डिजाइन बाय मी, वो मैंने लेवल में लिखा था और ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ टोटल 1, दिख रहा है भाई। तो यहाँ पे जब हम लेवल्स का मतलब क्या हुआ, लेवल का मतलब ये है जो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, अंडरस्टैंड। उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए हम जो एक फ्रेज में लिखें या एक सेंटेंस में लिखें, तो उसके लिए हम लेबल में लिख सकते हैं। तो आप वो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत दिन कोई देखेगा तो क्विज 1 क्विज 2 क्विज 3 हमने आपको बताया इसलिए समझ में आ रहा है, लेकिन यदि हम डिस्क्राइब कर देंगे उसको तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा दोस्तों को। इसके लिए डिस्क्राइब करने के लिए वो उसको लेवल को यूज करते हैं। एक बार ज्वाइन हो जाओ। और कोई बचे हैं क्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये टोटल 1 जो मैंने बनाया था टोटल 1, ये ऑप्टेन मार्क्स है, डिवाइड बाई, डिवाइड बाई का डायरेक्ट सिंबल यूज कर सकते हैं या यहाँ पे ये फॉरवर्ड साइन है, डिवाइड बाई फुल मार्क्स, फुल मार्क्स इज इक्वल टू 125 है। 125 कैसे है, 10 10 10 5 50 हो गया और 65 मार्क्स का ये है शायद, और मल्टीप्लाइड बाई, इसको पूरे होल को ब्रैकेट यूज करके और मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया स्टार्ट और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो बनी वेरिएबल बनेगा वो परसेंटेज के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 64 67, मतलब ये एक्चुअली क्या है, यहाँ 67 था, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 77 आ रहा है और यहाँ 67.80 आ रहा है। यदि इसको चाहेंगे तो फिर से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक फंक्शन होता है राउंड, फंक्शन होता है राउंड कर लेंगे, यहाँ ये राउंड करके लिखा हुआ है, हम यहाँ पे राउंड कर सकते हैं इसको। फिर कंप्यूट वेरिएबल में फिर से जाओ और इसको, इसी वेरिएबल को क्या करेंगे, एक फंक्शन और यूज कर लेंगे इसमें, होल एक्सप्रेशन को क्या करेंगे राउंड में यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखो फंक्शन दिख रहा है, इधर साइड में क्या फंक्शन है, कौन से फंक्शन यूज करना है हमको, राउंड फंक्शन यूज करना है। तो जैसे ये फंक्शन का कैटेगरी डिफाइन है, जैसे अर्थमेटिक फंक्शन होगा शायद, ये अर्थमेटिक में एब्सोल्यूट फंक्शन है और राउंड फंक्शन भी होगा, इतना पढ़ना नहीं है अपने को। ट्रंकेट है, राउंड भी है क्या, ट्रंकेट से भी हो जाएगा, ट्रंक से भी हो जाएगा।
कन्वर्जन ये इसके बारे में बता रहा है, ये कौन सा फंक्शन है, ये क्या करेगा, न्यूमेरिक सिंगल डिजिट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नियरेस्ट इंटीजर टू नियरेस्ट आर्गुमेंट। यहाँ पे RND फंक्शन, राउंड नहीं लिखा हुआ, RND है। RND फंक्शन को डबल क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क में क्या लिखना है, इसको एक्सप्रेशन को लिखना है। चेंज एग्जिस्टिंग वेरिएबल, एग्जिस्टिंग वेरिएबल को चेंज करने के लिए मैंने लिखा। ये आपका जैसे यहाँ पे था वैसे हो गया, राउंड हो गया, हो गया भाई। जी सर। हाँ तो ये पहले 76.80 था और यहाँ पे 77 था, ये 77 ही आ गया, मतलब राउंड हो गया। तो राउंड फंक्शन का यूज किया, RND फंक्शन यूज किया है मैंने। तो ये फंक्शन भी आपके पास बहुत सारे हैं, जरूरत पड़ भी सकता नहीं भी पड़ सकता। तो ये RND फंक्शन क्या राउंड फंक्शन है, और भी बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन है, अर्थमेटिक फंक्शन है, जिसको यूज कर सकते हैं। इतना ज़्यादा यूज जरूरत नहीं पड़ता, एक राउंड फंक्शन का जरूरत पड़ सकता है RND। ठीक है, तो ये परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने अपना वेरिएबल बनाया परसेंटेज का, और फिर से बोल रहा है वही, तो फिर से ओवरराइट कर देगा वहीं पे। परसेंटेज वो फंक्शन है, वो परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज के आधार पे हमको क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है ग्रेड। तो ग्रेड तो यहाँ पे ABCD दिया हुआ है, अब किस मेथड से दिया है ये हमको नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इसको अपना मेथड बना लेते हैं, एक सिंपल सा छोटा सा मेथड बनाते हैं और उसके आधार पे बताते हैं। तो हमारे मेथड में क्या है, जो परसेंटेज के 3 ही ऑप्शन है, ग्रेड निकालने के 3 ऑप्शन है, ABC। ए ग्रेड कब मिलेगा, यदि उसको उसके मार्क्स क्या है 90 से अबव है, समझे। ए ग्रेड कब मिलेगा, मैं 3 ही ग्रेड बनाता हूँ, ज़्यादा ग्रेड नहीं बनाता हूँ। और ए ग्रेड कब मिलेगा, जब परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू एबव 90। यदि 80 से 90 80 से ज़्यादा हो और 90 के बराबर हो, और बराबर हो 90 के इक्वल हो या उससे कम हो, तब क्या हो, उसको B मिलेगा, और अदरवाइज C मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास ऑप्शन है। ग्रेड के कितने ऑप्शन हमने रखे, हेलो, 3 सर, 3। 3 ऑप्शन रखा। एक ऑप्शन क्या है, ए कब मिलेगा, उसको 90 से अबव है, अगर 90 के 91 यदि है तब मिलेगा उसको, 91 92 से लेकर 100 तक है तो। और दूसरा क्या है, दूसरा 80 से एबव होना चाहिए, 80 से एबव होना चाहिए, 80 नहीं होना चाहिए, 80 से एबव होना चाहिए, और 90 के बराबर और उससे कम होना चाहिए। और तीसरा जो है उसके ऑप्शन, तीसरे 3 ही ग्रेड बनाता हूँ, तीसरा ऑप्शन क्या है, C, अदरवाइज C है, उसके अलावा कोई भी है C है। तो हम क्या, इसको रिकोडिंग करना हो गया, अभी एक कोडिंग हो गया, ये ग्रेड जो निकलेगा रिकोडिंग के आधार पर निकलेगा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे फिर से, और रिकोडिंग इनटू सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल में क्या होगा, यदि इसी वेरिएबल को, जैसे मैंने 3 कोड 5 कोडिंग का था, मतलब ग्रेड का, ऐसे ABCD, यहाँ पे देखो 4 कोडिंग है क्या, 5 है, EF भी है, F भी है ना। तो 5 कोडिंग को हम 4 कोडिंग करना चाहें, या कोडिंग को चेंज करना चाहें, तो हमको क्या यूज करना पड़ता है, रिकोड इनटू सेम वेरिएबल यूज करना पड़ता है। यदि हमको किसी दूसरे वेरिएबल के आधार पे, हमको ये ग्रेड कैसे निकालना, परसेंटेज के आधार पे निकालना था, यानी रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करना पड़ेगा हमको। तो परसेंटेज के आधार पे हमको ग्रेड निकालना है, तो इसलिए हमको रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल यूज करेंगे। समझ गए बात को मेरी, हेलो। सर थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है बताइए।
हाँ सर, वो फिर से बता दी सर, ये सेम क्यों हुआ और डिफरेंट क्यों हुआ? सर ज्वाइन कर Yes. लीजिए, एक लोग है अब चेक करते। अरे कोई नहीं है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। फिर से बोलो भेजो। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, बीच बीच में आ रहा है, आवाज आ रही तो मैं कर दे रहा हूँ। अब यहाँ मैं इसमें बिजी रहूँगा, ज्वाइन नहीं करता। रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल का मतलब यानी एक ही कोडिंग पहले से कोडिंग किया हुआ है, पहले से एक कोडिंग किया है और वो कोडिंग को मैं चेंज करना चाहता हूँ और वेरिएबल दूसरा नहीं बनाना चाहता हूँ, तो क्या करें, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। और यदि रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करेंगे, यानी एक कोई वेरिएबल है उसके आधार पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और एक नया वेरिएबल बना रहे हैं, तो रिकॉर्ड ठीक इनटू ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल। डिफरेंट ठीक है, वेरिएबल। ओके। समझ गए? जी सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कर रहा है तो यहाँ पे जितने भी आपके वेरिएबल पहले से थे, देखो यहाँ पे सभी वेरिएबल आ गए, लेफ्ट साइड में आ गए, हमेशा दिखेगा आपको जो भी वेरिएबल आपने बनाए हुए हैं आपके डेटा सेट में है, वो सारे वेरिएबल आपको दिखेंगे। और यहाँ पे ऊपर दिख रहा है सब कुछ लिखा हुआ इसमें है, समझने की जरूरत है बस खाली। इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल, तो किस इनपुट वेरिएबल के आधार पे हम आउटपुट वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, तो हमको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमको किसे ग्रेड निकालने के लिए क्या ये होना चाहिए, परसेंटेज के आधार पर डिसाइड होगा ना। ग्रेड कैसे होगा, परसेंटेज के आधार पे। ओके, जी। तो यहाँ पे हम परसेंटेज वाला, जैसे परसेंटेज ये था ना, परसेंटेज देखो हमको आ गया, ये दोनों का लेवल मैंने सेम ही रखा था, दो वेरिएबल मैंने बनाए थे उसमें लेवल सेम रखा था, तो दोनों का लेवल वही दिख रहा है। लेकिन आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो यहाँ पे आओ, इसको यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, ये पूरा दिखाता, पूरा नहीं आ रहा, तो इसमें परसेंटेज दिख रहा है ना यहाँ पे, यानी ये परसेंटेज वेरिएबल है। तो हमने जो बनाया था परसेंटेज वेरिएबल उसको इधर लिया है, तो परसेंटेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा है। ठीक है, परसेंटेज और एरो साइन दिया हुआ और आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी इनपुट वेरिएबल तो ले लिया, आउटपुट वेरिएबल अभी बनाना डिफाइन। है। आउटपुट वेरिएबल के लिए आप ये विंडो आ गया, देखो आउटपुट वेरिएबल का नाम क्या होगा, तो नाम आप लिखो, वेरिएबल का नाम ग्रेड 1, ग्रेड पहले से था इसलिए हम ग्रेड 1 बना रहे, और लेवल का नाम दे सकते हैं, लेवल देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं। लेवल में आप क्या कर सकते हैं, स्पेस यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखने में कभी भी स्पेस यूज नहीं करना। ठीक है, इस बात को जी सर। समझो। अब यहाँ पे जैसे आप, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अभी तक है, यानी हमारा काम नहीं हुआ, ऐसे करोगे तो नहीं होगा, जब तक यहाँ पे चेंज पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो चेंज पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ग्रेड परसेंटेज इक्वल टू कन्वर्टेड इनटू ग्रेड, डिफरेंट वेरिएबल हो गया ना, परसेंटेज एक वेरिएबल था इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल क्या निकलेगा, ग्रेड 1 निकलेगा। अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, इसके लिए है ऑड एंड इवन वैल्यूज लिखा है। ठीक है, ऑड एंड इवन वैल्यूज दिख रहा है कि नहीं, ओल्ड एंड न्यू वैल्यू। जी सर। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, ऑड एंड इवन, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। तो ओल्ड वैल्यू क्या था तो उसके आधार पर न्यू वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे क्लिक कर दें, तो अब हमको रिकॉर्डिंग के लिए एक विंडो आ जाएगा जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ओल्ड वैल्यू के बारे में बता रहा है और न्यू वैल्यू के बारे में बता रहा है, न्यू वैल्यू क्या होगा। तो अभी हम ओल्ड ओल्ड वैल्यू हमने बनाया था तीन तीन कैटेगरी, एक था 90 से अब, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेंज लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू भी ले सकते थे, लेकिन एक ही वैल्यू के नहीं लेंगे, हमको रेंज है ना 90 के बाद से लेके 100 तक, तो परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होगा, 100 से अब नहीं होगा। तो लोएस्ट वैल्यू थ्रू रेंज, रेंज दिखाने का ना रूल्स, लोएस्ट वैल्यू, और यहाँ पे रेंज वैल्यू थ्रू हाईएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू क्या है, रेंज इसको सेलेक्ट कर लो पहले, ये लोएस्ट वैल्यू क्या है 91, 90 नहीं ना 91, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 100। ये रेंज है, यहाँ पे रेंज है, रेंज ये, रेंज मतलब लोएस्ट वैल्यू इज 91 और थ्रू 91 से लेके 100। 100।
वैल्यू क्या होगा उसमें, वैल्यू ए। होगा ए। ए हम प्रेस कर रहे हैं लेकिन ए नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आउटपुट वेरिएबल हम जो यदि 1 प्रेस करेंगे तो 1 हो जाएगा, देखो आ गया। मैं न्यूमेरिक वैल्यू पेस्ट करता हूँ तो आ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रॉब्लम होती करने में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो परसेंटेज था वो न्यूमेरिक था, तो वो समझ रहा है, कंप्यूटर ऐसे समझ रहा है जो भी दूसरा भी जो वेरिएबल है वो भी न्यूमेरिक ही होगा। न्यूमेरिक है। तो ओके। आउटपुट वेरिएबल क्या है, हमको ए बी सी डी लिखना था, स्ट्रिंग होगा, तो आउटपुट वेरिएबल एज आर स्ट्रिंग, इसको चेक कर दो, ठीक है। ठीक। आउटपुट वेरिएबल एज स्ट्रिंग को चेक कर दो। अब यहाँ पे लिखोगे तो वो लिखने देगा आपको, यहाँ पे ए लिखेंगे तो आ जाएगा। ये आ गया। ए जी। भी लिख सकते हैं, ए प्लस भी लिख सकते हैं, जैसा भी लिखना चाहो। ए प्लस लिख दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। ओल्ड वैल्यू 91 थ्रू 100 इज इक्वल टू ए प्लस। इसी तरह से दूसरा रेंज बना लो। दूसरा रेंज क्या था, 81 से लेके, दूसरा रेंज 90 तक। 81 से लेके 90 तक, बिल्कुल सही। 81 से लेके 90 तक यहाँ पे है डी डी ठीक है। इसके बाद जी तीसरा सर। जो था अदरवाइज था। अदरवाइज मतलब क्या हुआ, जीरो से लेके उसके अलावा सब सभी क्या होंगे, जीरो भी तो 80 तक। परसेंटेज हो सकता है, परसेंटेज में जीरो है हो सकता है, और जीरो से लेके 80 तक। 80 तक। यहाँ पे जीरो से लेके 80 तक करेंगे और इसको सी कर ठीक। देंगे। इन्हीं कैटेगरी मैंने बनाई। ओके, अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आ गया ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू आ गई सब। ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू मैंने सेटिंग कर दिया और उसके बाद ओके कर दिया मैंने। ओके करेंगे तो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आपको ये दिखाएगा, यहाँ पे ए प्लस लिखा था, ए प्लस, ये कैटेगरी आपको बन गई, समझे? जी सर। क्लियर है भाई सब लोगों को? क्लियर? किसी का कोई सर कंफ्यूजन? हाँ बोलिए, कंफ्यूजन है तो बोलिए। क्या होगा, समझ गए? जी सर। हाँ समझ तो गए, लेकिन आप कोई प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। जी जी सर, जैसे रेंज सेट की है वैसे और भी कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं ना? नहीं वो मैंने क्या करते, जैसे रैंडम मैंने इसको क्या किया, पहले जब आ रहा था तो क्या होता, तो हमारा जो था वो क्या था, वो कैलकुलेट हो क्या रहा था, परसेंटेज क्या होता है, हाँ। 76.8 भी हो सकता है, 76.3 भी हो सकता है, मतलब हम्म। न्यूमेरिक होल नंबर में नहीं हो सकता है, मतलब हम्म। फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो मैं होल नंबर में चाह रहा था, तो इसलिए क्या करेंगे, राउंड करेंगे। राउंड का मेथड बचपन में पढ़ा ना, राउंड मतलब जी जी। 5 या 5 से ऊपर होगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर अगले चला डिफरेंस। जाएगा, और 5 से कम होगा तो नीचे की ओर हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। एक बार फ्लोर हो जाएगा या सील हो जाएगा। सीलिंग मतलब फ्लोर और सील होता है ना, मतलब सीलिंग होते हैं हम्म। और फ्लोर होते हैं। फ्लोर मतलब क्या हुआ, नीचे, और सीलिंग मतलब ऊपर। सीलिंग ऊपर होते हैं ना, तो 5 से ऊपर होगा, 5 या 5 से ऊपर होगा तो क्या होता है, राउंड में क्या होता है, सीलिंग में चला जाता है, यानी ऊपर वाले नंबर में चला जाता है। यानी 4.5 है तो 5 हो जाएगा, और यदि 4.4 है तो 4 हो जाएगा हो नीचे से। जाएगा। तो ये यही मेथड यूज करके राउंड करते हैं। ये सर राउंड मैं राउंड ये पूछ रहा था सर, जो ग्रेड 1 अपन ने अभी डिफाइन किया, हाँ ये हाँ। इसमें अपन ने अभी रेंज लगाई है, रेंज अच्छा के स्थान पर कुछ और लगाना होगा तो वो भी ऑप्शन उसमें मिल जाएगा ना करने के लिए, हाँ अर्थमेटिक? हाँ। हाँ, अर्थमेटिक रेंज मतलब यानी हमको एक रेंज बनाना है, जैसे हमको रेंज यहाँ पे यूज करना था। अब यदि हमको क्या, अब सपोज करो मैं इसको ग्रेड को क्या, इसमें क्या ग्रेड है, सेम वेरिएबल वाला भी बताता हूँ मैं। इसमें हम्म। ए बी सी डी है पहले से जो बने हैं ना, उसमें हम्म। ए बी सी डी ई एफ तक है क्या, एफ एफ था तो है। लिखा, एफ हाँ। लिखा था मुझे। हम्म।
एफ लास्ट होगा शायद, ठीक है। तो मैं फिर से एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, ग्रेड 2 बनाता हूँ और इसको रिकोड करता हूँ, ठीक है। इसको इसको फिर से रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करता हूँ और इसकी नया वेरिएबल बनाता हूँ ग्रेड 2। अब यहाँ पे ग्रेड 2 बनाओ, फिर से सेलेक्ट करो, ग्रेड के आधार पे ग्रेड 2 बनाना अपने को। ग्रेड था, स्ट्रिंग के बेस पर। रीसेट कर दो तो पहले वाला जो था वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो ठीक। पिछला वाला दिखाता हो, आपके लिए हेल्प के लिए दिखाता है, गलती हो गया तो फिर से उतना करना ना पड़े आपको। तो मैंने फिर से क्या किया, ग्रेड को लिया और ग्रेड को डिफाइन करने जा रहे हैं, और आउटपुट वेरिएबल क्या है, ग्रेड 2 बनाते हैं। ग्रेड 1 2। बना दिया है, इसलिए ग्रेड 2 बना रहे हैं। वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए इसलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको ए बी सी डी था, ए बी सी डी ई एफ था ना, जी सर। तो हमको बनाते हैं ए बी सी डी तक बनाते हैं, और ई और एफ को क्या बना देते हैं, डी बना देते हैं, ठीक है। ओके ए सर। बी सी डी को ऐसे रहने देते हैं, और डी के बाद ई और एफ जो है वो उस दो कैटेगरी को भी हम एक ही कैटेगरी बना दे रहे हैं, डी कैटेगरी बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ठीक यहाँ है। पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज ए, वैल्यू ए इक्वल टू वैल्यू ए, या ए को ए प्लस लिखना चाहो, मतलब नया मेथड में आउटपुट वेरिएबल एज स्ट्रिंग हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर से ए प्लस लिखे, ए को ए प्लस लिखे, मतलब मैंने सही से लिखना चाहता हूँ, ठीक है। ओल्ड वैल्यू इक्वल टू न्यू वैल्यू, बी को बी प्लस कर दो, सी को क्या कर देते हैं, सी सी तो को बी बना देते हैं, सी इक्वल टू बी, बी जो था उसका क्या बना है, बी इक्वल टू सी बना दो। ये क्या हो गया, ए प्लस बी और सी प्लस बनाओ पहले, सी प्लस, ठीक है। ई को बना देते हैं सी, और एफ जो था वो ठीक है। तो मैंने ए को क्या ए प्लस लिख दिया, बी को बी प्लस, और सी को बी बना दिया, बी को सी प्लस बना दिया, और ई को सी बना दिया, और उसके बाद एफ। तो हमारे जो कोड जो ग्रेडिंग हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, बी सी प्लस सी और फेल, इतने ग्रेडिंग होगा हमारे यूनिवर्सिटी की जो ग्रेडिंग उसके अनुसार दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कंटिन्यू कर दो, यहाँ पे एक वैल्यू को यहाँ पे चेंज नहीं किया था, इसलिए नहीं दिख रहा था, यहाँ पे चेंज कर दो तभी वो रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू करो, और यहाँ पे ग्रेड इक्वल टू ग्रेड 1 कर दिया, और ओके करेंगे, जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक ओके बटन आएगा नहीं, ओके करेंगे तो आप यहाँ फिर से कंप्यूट करेगा, और ये आपको जहाँ पे ए था वहाँ पे ए प्लस लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे ए था, जहाँ पे भी ए था ए प्लस लिखा था, सी जहाँ था वो उसको बी कर दिया, और बी को बी प्लस कर दिया, जैसा हमने कोडिंग किया उस तरह से कर दिया। तो इसको क्या हुआ, या इसमें भी हम चेंज कर सकते थे, इसी सेम वेरिएबल में भी चेंज कर सकते थे, और डिफरेंट वेरिएबल मतलब न्यू वेरिएबल बनाएगा, सेम वेरिएबल में चेंज करोगे तो इसी वेरिएबल में चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा इस वेरिएबल, समझ गए। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, हमको लगता है सभी को क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चले।
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएं आज क्या है? हाँ सर, समय है अभी। हाँ समय है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, जो सेलेक्ट केसेस करके एक आता है। डेटा में यदि हमको हमको कम चीज को सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे डेटा जो दिख रहा है आपको, वो डेटा में सभी दिख रहे हैं। टोटल कितने दिख रहे हैं? टोटल दिख रहे हैं 105। टोटल जो है रिस्पॉन्डेंट के जो है, टोटल रिस्पॉन्डेंट जो है इसके 105 है। मैं चाहता हूँ कि केवल मेल मेल फीमेल ही हमको दिखे और उस पर हमको एनालिसिस करना है। तो उस समय हम क्या करते हैं? उस समय हम यूज करते हैं सेलेक्ट केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट केस कहाँ गया? सेलेक्ट केस। सेलेक्ट केस का मतलब है, यहाँ पे सेलेक्ट केस कर सकते हो। जैसे हमको जेंडर के आधार पे सिलेक्ट केस करना, जेंडर, ऑल केसेस, इफ कंडीशन सेटिस्फाई। देखो यहाँ पे दिया हुआ सेलेक्ट केसेस, ऑल केसेस करेंगे तो वही तो बात वही हो गया। इफ कंडीशन मैं लगाता हूँ, इफ यदि जेंडर की वैल्यू क्या है, मेल और फीमेल है। पहले देख लेता हूँ जेंडर की वैल्यू क्या है, उसके बाद में जेंडर की वैल्यू 1 और 2 है। 1 और 2 का मतलब क्या है? मतलब देखना तो यहाँ पे व्यू डेटा लेवल करो, मेल और 2 यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमको फीमेल चाहिए खाली ना, तो जेंडर में जाके देखो, या 1 मतलब फीमेल और 2 मतलब मेल। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये कोडिंग में, वैल्यूज जी कोडिंग में जी सर। 1 मतलब फीमेल, 2 मतलब मेल। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से केसेस सेलेक्ट केस में आते हैं, और यदि हमको डेटा केवल उसी सेलेक्ट करना, उतना ही सेलेक्ट करना, केवल हमको मेल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, तो सेलेक्ट केस पे क्लिक करेंगे। और हमको किस पे करना है कोडिंग? सेलेक्ट किस पे करना है? जेंडर पे, और कंडीशन के आधार पे करना, कंडीशन सेटिस्फाइड। इफ कंडीशन सेटिस्फाइड, इफ कंडीशन क्या है? इफ जेंडर इक्वल्स टू, यदि मेल कैंडिडेट ही करना तो हमको 2 लिखना पड़ेगा, जेंडर इक्वल टू 2, कंटिन्यू। ये हमारा कंडीशन हो गया और ओके कर दिया। तो आपका डेटा वही रहेगा। और यहाँ पे एक चीज आपको ऑब्जर्व किए होंगे, एक चीज ऑब्जर्व किया, क्या क्या ऑब्जर्व किया बताओ? यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस कर दिया है। टू ओके। मतलब मेल, मेल को मैंने सेलेक्ट किया और फीमेल को रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट कर दिया इसने फीमेल को। तो जब भी हम कोई भी चीज, अब इसके आगे हम यदि एनालिसिस करने वाले पार्ट पे जाएंगे अपन, और जैसे चार्ट ग्राफ बनाने वाला था, एनालिसिस एनालिसिस यदि करते हैं, एनालिसिस एक सिंपल एनालिसिस दिखाता हूँ, फ्रीक्वेंसी वाला। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करोगे तो केवल हमको क्या आएंगे, मेल मेल जो भी एनालिसिस होगी वो केवल मेल पे एनालिसिस होगी। सेलेक्ट केसेस करके हम केस को सेलेक्ट कर सकते हैं, डेटा में से सब डेटा बना सकते हैं। ये सब जो है एक्सेल में पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता है। इस तरह से डेटा को, एक ही डेटा पे हम कम केसेस को सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ये सारे फैसिलिटीज जो है एक्सेल में नहीं मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। मिल जाएगा लेकिन आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये सेलेक्ट केसेस का मतलब, जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो केवल मेल कैंडिडेट को ही देगा, मतलब उसके केवल केवल वही आएगी। केसेस क्या होंगे? केवल फ्रीक्वेंसी निकालना, जैसे जेंडर का कितने मेल मेल और फीमेल है, तो क्या देता है मेल और फीमेल दोनों क्या। तो मैं देखता हूँ, स्टैटिक्स में जाओगे, क्लिक करोगे, स्टैटिक्स में बहुत सारे ये मीन मीडियन मोड, तो मेल फीमेल के लिए मीन मीडियन मोड की कोई जरूरत नहीं, सीधे फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए हमको और ग्राफ चाहिए। चार्ट में जाओ, चार्ट पे क्लिक किया और बार चार्ट चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चाहिए क्या परसेंटेज चाहिए? फ्रीक्वेंसी में नंबर बताएगा, नंबर ऑफ केसेस, और परसेंटेज में परसेंटेज बताएगा, अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट करके बताएगा। परसेंटेज मैं यूज करता हूँ और ओके कर दो। तो यहाँ पे
आउटपुट वेरिएबल आउटपुट विंडोज में ये फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाएगा, ये प्रोसेस कर रहा है। टोटल 41 केसेस, वैलिड केसेस क्या देना दिखा रहा है 41, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जेल जेंडर मेल ही दिख रहा है क्या? हेलो, ये देखो जी यहाँ पे हाँ इसके सर। हाँ, इसमें केवल मेल दिख रहा है। क्यों मेल दिख रहा है? क्योंकि हमने सेलेक्ट केसेस में क्या कर दिया, फीमेल को हटा दिया था, मेल को रखा था सर। ये मेल को रखा था तो खाली मेल ही दिखेगा। यानी जो भी एनालिसिस हम आगे करेंगे इसके आगे, वो सारे एनालिसिस क्या होंगे, केवल जो सेलेक्ट केस किया था उसके आधार पे ही होगा, उसी को डेटा मानेगा। आपके पास डेटा बना हुआ है, लेकिन डेटा में से सेलेक्ट केस करके हमने क्या किया, डेटा के सबसेट बना लिए, सबसेट ऑफ डेटा को ले लिया, और इस पे जो भी एनालिसिस आगे करेंगे, फ्यूचर आगे जो भी एनालिसिस करेंगे या जो भी एनालिसिस करना चाहते हैं, वो सारे एनालिसिस उसी डेटा पे होगा। दूसरा डेटा आपके डेटा बैंक में होने के बाद भी उसकी एनालिसिस आपको नहीं दिखा रहा। समझ गए? यदि हमको मेल और फीमेल दोनों करना है, देखो तो फिर से करते हैं इसको, और इसको फिर से हम सेलेक्ट केसेस को हटा दो, फिर डेटा में जाके फिर से ऑल कॉल केसेस ले लो, यहाँ सेलेक्ट केसेस जाके यहाँ क्या करेंगे, इसको ऑल केसेस कर दो। अब मैं फिर से ऑल केसेस करके फिर से मैं वो करता हूँ, क्या करता हूँ, यही चार्ट बनाता हूँ, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी टेबल और चार्ट बनाने के लिए क्या है, हम एनालिसिस में जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में बाद में बताता हूँ, क्रॉस टैब उसके बाद बताऊंगा, और उसके बाद जो है कंपेयर मीन बताऊंगा, मीन कैसे कंपेयर करते हैं, टी टेस्ट कैसे करते हैं, यदि टाइम मिलेगा तो बताएंगे। तो पहले फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे तो हमको जेंडर का फ्रीक्वेंसी निकालना, तो जेंडर में मेल फीमेल दोनों दिखेगा, क्योंकि मैंने सेलेक्ट केसेस ऑल कर दिया, और ये चार्ट हम बनाना चाहते हैं। जेंडर क्या होता है, एक किस तरह का वेरिएबल है जेंडर, कैटेगरिकल वेरिएबल है। जेंडर किस टाइप का वेरिएबल है, कैटेगरिकल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, इंटरवल वेरिएबल के कंटिन्यूअस वेरिएबल। हेलो हेलो, सो गए क्या सब क्या? सर किस तरह का वेरिएबल जेंडर बताओगे? कैटेगोरियल लग रहा है। लग रहा है। वेरिएबल का समझना, कंसेप्ट समझना, ये कंसेप्ट समझना है। ये यहाँ पे जब तक कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। जेंडर क्या है, कैटेगरिकल वेरिएबल है। क्यों है कैटेगरिकल वेरिएबल? आंसर आएगा, क्वेश्चन करो अपने आप से। क्वेश्चन क्या करो, केवल ऐसा वेरिएबल जो दो कैटेगरी में डिवाइड करे डेटा सेट को। डेटा सेट मतलब यानी ये जो भी रिस्पोंडेंट के थे, वो रिस्पोंडेंट के दो कैटेगरी बना दिए, एक जेंडर, जेंडर क्या है, मेल जेंडर है, और एक फीमेल जेंडर वाले, ट्रांसजेंडर नहीं है यहाँ पे, मेल और फीमेल जेंडर हो गया, दो कैटेगरी है। तो दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी का जो रिस्पोंडेंट है उसका जो उसके जो किसी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे उसने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जो उसने क्वेश्चन क्विज 1 में कितना आया था आंसर, क्विज 2 में कितना आया था, क्विज 3 में कितना आया था, इस तरह का है। तो यहाँ में जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हमको चाह रहे, जैसे आज ही कल ही एक एनालिसिस रिपोर्ट आई, मतलब बंगाल में जो है इलेक्शन हुआ है, तो बंगाल में इलेक्शन में दीदी जो है प्रोजेक्ट हो गई, दीदी जीत गई। तो उसमें जो यदि पब्लिक से पूछा होगा, उससे पहले आपने पढ़ा था जो चुनाव की एनालिसिस हुई थी, उससे पहले एनालिसिस हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, एग्जिट पोल दिखे था। हाँ सर। एग्जिट पोल का जो रिपोर्ट था उससे क्या लगभग हो रहा है ना सबका, जनरली जितना ही लोग जो किए, जनरली जितने भी एग्जिट पोल थे उसके करीब ही आसपास ही रहा कि नहीं, जो एक्चुअल मतलब रिजल्ट आया। हाँ सर। क्यों इतना एकदम एक्यूरेट आता है? सर सैंपल सभी इतना बड़ा होगा। सैंपल सर्वे बड़ा होगा, और ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली करते हैं वो लोग। उनको क्यों इसमें पहले जो होता है, एग्जिट पोल के पहले एक और पोल होता था, क्या बोलते हो, कौन सा, जो इलेक्शन के पहले वो स्टार्ट होने के बाद ही पता करने लगते थे उसको। ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल होता था, ओपिनियन पोल को बंद कर दिया चुनाव आयोग ने। क्यों?
ओपिनियन पोल में उस समय जब इलेक्शन होने वाला था उस समय क्या ओपिनियन था लोगों का, कौन से किसको वोट देना चाह रहे थे, किस पार्टी को कितना वोट मिलता, उससे निकल आता था। तो एक जो है जनरल मानस जो जो एक परसेप्शन के आधार पे वोटिंग करते हैं लोग, एक साइकोलॉजिकल आधार पे वोटिंग करते हैं। कोई भी वोटिंग होता है, कोई जितना देखते नहीं, मतलब क्या काम किए देखता है, लेकिन इतना काम एकदम माइन्यूटली कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो टेस्ट में पास होगा कि फेल होगा, उसका क्वेश्चन इतने मार्क्स देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कोई वैल्यूएशन नहीं है। एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है लोगों को। कितना भी कोई अच्छी से अच्छी सरकार हो और किसी के लिए हर के लिए 100% अच्छा नहीं होगा, समझिए कि नहीं। हर के लिए हर काम अच्छा ही करेगा ऐसा कोई नहीं होगा। कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस भी नहीं होगी, बीजेपी करेगी तो बीजेपी नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों परसेंटेज ऑफ लोग के पास यदि अच्छा किया तो उसका काम अच्छा है। तो लोग जो सोच रहे हैं उसके बारे में अभी जो परसेप्शन बनाया है लोगों ने, ओपिनियन बनाया, उसके पहले बता देता था। तो पहले बता देते थे तो लोग उस समय क्या सोचा था, जब इलेक्शन स्टार्ट होना था उस समय क्या सिचुएशन थी, उस समय जो सिचुएशन थी उसके अनुसार सोच रहे हैं लोग। वो हर इससे सर वोटर का बिहेवियर चेंज हो सकता है सर वोटिंग के वोटर टाइम का पे। साइकोलॉजिकल बिहेवियर है ना, साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो हाँ सर। बंगाल में इलेक्शन में यदि हारने का ये कारण हो सकता है, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में जो हुआ था, जो कोविड का जो केसेस बढ़ गए थे, उस समय जब उसकी परसेप्शन था, ये दीदी को जानना तो था मतलब, लेकिन परसेप्शन चेंज हो गया आदमी का, जो लेवल ऑफ परसेप्शन जो था चेंज हो गया, उसकी वजह से वोटिंग कम हो गई। बहुत ज्यादा वोटिंग का अंतर नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का चेंज हुआ उसकी वजह से चेंज हुआ। लेकिन उनका मैं कहने का मतलब जो एनालिसिस करके लाए उसको सैंपल करके लाए, सैंपल करके किए तो सैंपलिंग जो करना था वो प्रॉपर सैंपलिंग किया, मतलब प्रॉपर सैंपलिंग किया, पूरे बंगाल को कवर करने वाला सैंपलिंग किया। तो आप यदि रिसर्च कर रहे हैं कोई चीज, रिसर्च सर्वे बेस कर रहे हैं, तो जहाँ भी आपका जो भी रिसर्च एरिया है उस एरिया का सैंपलिंग ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपरली सभी जगह को आइडेंटिफाई करे, सभी जगह को टच करना चाहिए सभी। और सैंपल्स एक जो है केवल 27,000 लोगों से पूछ के पूरे बंगाल में 27,000 लोगों से पूछने के बाद और वो सर्वे करके जो रिजल्ट निकाल रहा है, वो रिजल्ट पूरे जो बंगाल में कितने करोड़ लोग होंगे उसके रिजल्ट पे गाइड कर रहा है। तो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर आपको इस बात की गारंटी देता है, यदि आपने ईमानदारी के साथ काम किया है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट एक्चुअल डेटा पे अप्लाई किया जा सकता है, पॉपुलेशन डेटा पे अप्लाई किया जा सकता है। यही स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस है। इसी इस पे जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज हो रहे हैं, लैंग्वेज रिलेटेड जो भी रिसर्च करना चाहता है वो यूज कर सकता है मशीन लर्निंग अप्रोच के आधार पे। जैसे आपको गूगल फोन में, जैसे एंड्रॉइड में क्या है, गूगल असिस्टेंट है, और मोबाइल एप्पल के अंदर सीरी असिस्टेंट है जो आपको बोलने वॉइस कमांड को एक्सेप्ट कर रहा है या आप जो भी बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट में लिख दे रहा है। इस तरह की जो चीजें हैं वो सारे जो है मशीन लर्निंग मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड के आधार पे ही होते हैं, फोरकास्टिंग के आधार पे होते हैं। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन एरिया है, लेकिन हमको समझना है। तो सबसे पहले जेंडर क्या है, पहले सबसे बेसिक चीज है ये जो कैटेगरिकल वेरिएबल है, तो क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैटेगरिकल वेरिएबल नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगा। तो कैटेगरिकल वेरिएबल है इसलिए फ्रीक्वेंसी निकलेगा, इसलिए कैटेगरिकल वेरिएबल है ये भी पहचानना हो तो यहाँ पे लिख जाओगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऐसे करके 3 डॉट दिख रहा है ऐसे, कैटेगरिकल वेरिएबल। स्केल वेरिएबल जैसे जीपीए स्केल वेरिएबल है, ईयर इन स्कूल एक स्केल वेरिएबल है क्योंकि स्केल दिख रहा है उसके पीछे, सिंबल दिखा रहा है ना। टोटल भी जो है स्केल वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे ये सभी स्केल वेरिएबल है। स्केल वेरिएबल मतलब यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ठीक है। ये आपको बता रहा है, ये जैसे लोअर एंड अपर जो है ये क्या है, ये जो कैटेगरिकल वेरिएबल में भी जो होगा दूसरा कैटेगरी स्पेशल टाइप कैटेगरिकल वेरिएबल जिसके अंदर बीच में ऑर्डर हो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल वेरिएबल। तो यहाँ भी ये लोअर टू अपर ऑर्डिनल वेरिएबल है। वीडियो क्लास अटेंड किया कि नहीं, ऑर्डिनल वेरिएबल है, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो अब यहाँ पे डालेंगे तो पूरे देखना चाहिए। यहाँ पे 135 टोटल था हमारे केसेस, तो ये पहले तो नहीं दिखा रहा था, केवल मेल फीमेल का दिखा रहा था। 105 टोटल केसेस दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको मेल कितने था उसकी परसेंटेज कितनी है, मतलब
ये परसेंटेज भी कैलकुलेट करके बता रहा है, मेल और फीमेल का फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है और परसेंटेज भी बता रहा है एक ही साथ, ये आपके लिए काम कर दे रहा है। और यहाँ पे जो है एक पाई चार्ट भी आपको बना के दिखा रहा है, जिसमें मेल फीमेल का दिख रहा है, जब परसेंटेज 59 के आसपास है और मेल का परसेंटेज जो है 49 के आसपास। ठीक है, तो ये आपको जो है चार्ट बनाने का चार्ट भी बना के दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी टेबल भी बना के दिखा रहा है। अब ये एक चीज और भी बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं ये चाहता हूँ जो ये जो हमारा है इसको हमें डेटा में ले जाना चाहता हूँ, मैं एनालिसिस तो कर लिया और ये आउटपुट जो आ रहा है आउटपुट को मैं क्या ले जाऊँ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में ले जा रहा हूँ। रिसर्च प्रोजेक्ट में लिखने जा रहा हूँ, तो लिखने के लिए हम वर्ड में बनाएंगे रिसर्च प्रोजेक्ट। एमएस वर्ड में ओपन कर लेता हूँ और इस फाइल को एमएस वर्ड में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये एक्चुअली जितना भी हमें एनालिसिस के लिए सबको एक साथ ट्रांसफर करना हो, तो यहाँ पे क्या है, फाइल में जाके एक्सपोर्ट ऑप्शन है, इससे ट्रांसफर कर सकते हैं। और यदि हमको केवल ये ग्राफ ही चाहिए तो क्या करो, यहाँ पे डबल क्लिक राइट हैंड क्लिक करो, सेलेक्ट हो गया, कॉपी करो और यहाँ पे जाके वर्ड फाइल में खोलता हूँ आपके लिए। वर्ड मैंने खोल लिया है, वर्ड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे जाके मैं इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकता हूँ। यानी अपने जो है रिसर्च जो हम लिखने जाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करूंगा, कॉपी नहीं हुआ क्या? अच्छा, मेरे में पेस्ट नहीं हुआ ना यार, तुम अपने में खोलो यहाँ पे। तो एक्चुअली मैं वो दूसरे कंप्यूटर पे हूँ ना, एमएस वर्ड खोलना इस पे, तो मैं अपने कंप्यूटर पे खोला था एमएस वर्ड। एमएस वर्ड है पूरा गौरव, वर्ड देखो खोलो, वर्ड 2010 इसके पास है। यहाँ पे मैं कॉपी किया था और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। पेस्ट किया तो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आ गया। अब यहाँ पे केवल क्या कर सकते हैं, ये वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल इमेज के रूप में आया, इसको इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था उसको चेंज नहीं कर सकते थे। हम जब भी एनालिसिस करें पहले प्रॉपर एनालिसिस कर लें और उसके बाद हम उसको सही करें। अब दूसरा जो ऑप्शन बताता है एक्सपोर्ट करो कंप्लीट, तो कंप्लीट एक्सपोर्ट यदि करना चाहें तो भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ पूरा कंप्लीट एक्सपोर्ट हो जाए, तो यहाँ पे आउटपुट में गए, आउटपुट विंडो में गए और आउटपुट विंडो को फाइल पे जाके मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो ऑल यदि सेलेक्ट किया, ऑल ऑब्जेक्ट्स और ऑल विजिबल, तो जितना दिख रहा है विजिबल मतलब जो दिख रहा है यहाँ पे वही जाएगा, और यहाँ पे ऑल में जो नहीं दिख रहा है सब भी जाएगा एक साथ। और यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल का नाम दे रहा है आउटपुट डॉट इज। अब यहाँ पे ब्राउज करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, खोलने में आसानी होगी। इसके आपका जहाँ पे रखना चाहो वहाँ पे सेलेक्ट कर लो ऑप्शन, और ये वेरिएबल फंक्शन का नाम, फाइल का नाम जो लिखना चाहो वो लिख लो, या star.doc फाइल बनेगा, RTF फाइल बनेगी, सेव कर दो। डेस्कटॉप पे नाम के RTF फाइल बन जाएगी, डेस्कटॉप पे ANJ नाम से एक RTF फाइल बनेगी जिसके अंदर सारे एक्सपोर्टेड होंगे। एक्सपोर्ट हो गया, इसके हम डेस्कटॉप पे जाते हैं इनके कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप डेस्कटॉप सेलेक्ट करो, यहाँ पे पूरा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ANJ नाम से बन गया, ये बन गया, दिख रहा है भाई? हेलो जी सर। ये ANJ नाम से बन गया था, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ANJ नाम से आ गया। और ये जितने भी हमने उसमें उसको डबल क्लिक के ओपन किया, जितने भी हमें मेरे एनालिसिस थे वो सारे यहाँ पे
जो आउटपुट विंडो में थे वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। जितनी बार मैं एनालिसिस करता हूँ तो क्या है, एक आउटपुट विंडो में एनालिसिस करके करता रहता है, और यदि आउटपुट विंडो को बंद नहीं करते तो एनालिसिस आता रहता है, आगे होता रहता है। इस तरह से आप अपने डेटा के एनालिसिस को, रिपोर्ट को, अपने रिसर्च को जो रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाएंगे, रिसर्च डॉक्यूमेंट लिखेंगे, उस समय आपको एक्सपोर्ट करके अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको मैंने आज बताया था, एक बार रिकैप कर लेता हूँ। कंप्यूट वेरिएबल, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, रेंज करके बताया था। रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल में एक ही कोड को फिर से न्यू कोड में रिकॉर्ड करना, तो करने के लिए बताया। उसके बाद स्लाइड केसेस बताया, जो स्लाइड केस कर सकते हैं आप डेटा को, डेटा के कुछ सबसेट ऑफ डेटा पे हम यदि काम करना चाहें, एनालिसिस करना चाहें तो कर सकते हैं। और तीसरा जो पोर्शन बताया मैंने आपको, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं और उसको चार्ट कैसे बनाते हैं। और तीसरा, और उसके अलावा मैंने आपको बताया जो आउटपुट जो है, जो भी आ रहा है आउटपुट, हम एनालिसिस करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट को अपने MS वर्ड में फ्यूचर के लिए, इसको फ्यूचर के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कॉपी करके कर सकते हैं या कंप्लीट एक्सपोर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है यार, समझ में आएगा भाई लोग तुमको? जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास अब बंद किया जाए। और यदि कुछ भी नहीं समझ में आता, नहीं आता, तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को मैं उस पर डाल दूंगा, क्या कहते हैं, मूडल पे डाल दूंगा। यदि जिसने नहीं किया क्लास वो अपना देख सकता है। मैं रिकॉर्ड किया हूँ, इसलिए तो रिकॉर्डेड वीडियो को मैं फिर से एज इट इज डाल दूंगा, जो भी है। पिछली बार भी वीडियो रिकॉर्ड किया था।